जय भारत, जय पुरुषार्थ। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों में आई थिंक 10-15 दिन हो गए आप लोगों को कोई अपडेट नहीं मिली। उसके पीछे कारण ये था कि 30 तारीख को हमारा पुरुषार्थ का फर्स्ट बैच ख़त्म हुआ था और उस पुरुषार्थ के बैच में कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ी जिसके लिए हम तैयारियाँ कर रहे हैं अभी। उस बैच के बारे में, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं कि ये पहली बार ऐसा था कि 21 दिन का हमने प्रोग्राम चलाया था मंदिर पे रह के। जो पालन मैंने पिछले 365 दिन में 2024 में किया था, उसी चीज़ को सब लोगों ने फॉलो किया था और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हम सब लोगों को मिले। जैसा होना चाहिए था वैसे ही हमें उसका मिला। सभी लोग अनुशासन में रहे, सभी लोगों ने एक बदलाव को महसूस किया, सभी लोगों ने इस जगह की ताकत को महसूस किया और आज भी सभी लोगों के जीवन में पुरुषार्थ जारी है। यहाँ पे रहकर जो बच्चों का फ़ोन टाइम था, स्क्रीन टाइम था, वो 30 मिनट था मैक्सिमम। हर एक बच्चा 4 बजे सुबह उठा। उसी के साथ में कुछ बच्चे थे जिसकी स्मोकिंग की हैबिट थी, कुछ बच्चों की लेट खाने की हैबिट थी, लेट सोने की हैबिट थी। वो सारी हैबिटें कहीं ना कहीं 21 दिन के अंदर उन्होंने उस चीज़ को बदलाव महसूस किया और अभी भी वो जारी रखे हुए हैं। तो इसीलिए वो जो पुरुषार्थ का सफल प्रयास रहा, अब आगे के लिए हमारे लिए ये है कि इसी बैच को हमें जारी रखना है। अब जो समय है, गर्मी का समय है। आज इस समय अभी यहाँ पे 43 डिग्री टेम्परेचर है, 43 डिग्री सेल्सियस। तो इसी वजह से मैं मानता हूँ कि अभी इस समय में बाहर से कोई बच्चा आता उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कठिन रहेगा पुरुषार्थ का। तो अभी हमने इसको जुलाई के लिए स्टार्ट किया है। सेकेंड बैच हम जुलाई में स्टार्ट करेंगे। तो एक तो इसी के साथ में दूसरी जानकारी की बीच का समय जो था, जैसे ही बैच ख़त्म हुआ तो एक चीज़ जो हमने सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करी वो थी कि धर्म हम पालन करने के लिए तैयार हैं। काम को भी संबंधित अपने जीवन में, स्वास्थ्य को, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो सब लोगों के लिए आ रहा है वो है अर्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बने, अपने सपनों को कैसे पूरा करें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कैसा पूरा करें। तो इस चीज़ को चलते फाइनेंस सबके जीवन में ज़रूरी है, मेरे जीवन में भी ज़रूरी है। मैंने उसके लिए काम भी किया और उसको कहीं ना कहीं मुझे ये था कि हाँ, फाइनेंशियली मुझे इतना मेरा एक सेटअप हो गया कि मैं इस पुरुषार्थ को थोड़ा सा आगे चला सकूँ। आसान मेरे लिए भी नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने पहले एक फैसला किया था कि पुरुषार्थ जो संगठन है उसको भी हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम देखिए, ये चीज़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि सामाजिक सहायता से चलती हैं, आर्थिक तौर पर भी हम समाज से मदद ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना परिश्रम हम अर्थ मांगने में करेंगे, चंदा इकट्ठा करने में लगेंगे, उतना क्यों ना हम उस चीज़ को अर्जित करें अपनी मेहनत से। और मेरा मेहनत का मतलब है कि पुरुषार्थ के अंदर जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पुरुषार्थ का मतलब ही ये है कि कर्म करके अपने जीवन को आगे की तरफ लेके जाना। तो क्यों ना हम संगठन को भी कर्म करके ही चलाएं। तो इसीलिए हमने पुरुषार्थ टेक, क्योंकि मेरा जो अब तक का अनुभव है वो एक IT कंपनी में रन करता हूँ, तो टेक्नोलॉजी से ही अनुभव है। तो मैंने सोचा कि पुरुषार्थ टेक को ही हम शुरुआत करते हैं और पुरुषार्थ टेक हमने कंपनी को एक फॉर्मेशन हो गई है और पुरुषार्थ टेक का एक पेज भी मैंने बनाया है जो इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने अपनी प्रोफाइल पे शेयर किया है।